नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मेरे राष्ट्रवासियों, अपने भीतर छुपी उस अनंत ऊर्जा का अनुभव करो, अथा निश्चल प्रेम का सागर आपके भीतर में है। भक्त शिरोमणि मीराबाई ने तो अद्भुत कहा है, प्रेम को लेकर मैं ये कह सकता हूं कि मीराबाई प्रतिमूर्ति थी, प्रेम की प्रतिमूर्ति। परमेश्वर को उन्होंने प्रेम से पाया, लेकिन मैं उस प्रेम की चर्चा करता हूं जो परमात्मा का स्वरूप है। और वास्तव में प्रेम में होना चाहते हो तो असली प्रेम में हो, जो तुम्हारे भीतर में है, जो वस्तु आपके हृदय में विराजमान है, उससे प्रेम करना सीखो। ये जो श्वासें आ रही है और ये श्वासें जा रही है, इसके भीतर अनमोल खजाना है। बस ये सुमिरन में समझ में आता है साथियों। इसलिए श्वास श्वास सुमिरन करो, वीरता श्वास न खो, न जाने इस श्वास का आवन हो के ना। ये श्वास अद्भुत है, इन श्वासों से प्रेम करो। गुरु महाराज जी की शरणागत रहते हुए वास्तव में आपको ज्ञान है ना, वो शब्द का बोध है जो गुरु महाराज जी ने दिया है, तो फिर श्वास को वृथा मत जाने दीजिए। सुमिरन करिए और उस परम सत्ता जो हृदय में विराजमान है उससे प्रेम करो। यह है असली प्रेम, तो ये आपके होने का कारण है। ये है तो आप है, और ये नहीं है तो आप नहीं है। नमो नारायण, नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 12 दिसंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी विक्रम संवत 2082 मार्क्सिस मास की 27 प्रविष्टि, शक संवत 1947 मार्क्सिस 21, तदनुसार शुक्रवार 12 दिसंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी, तिथि का समाप्ति काल मध्य रात्रि 2:56, अगली तिथि नवमी होगी। सूर्यकालीन योग प्रीति योग, योग का समाप्ति काल सुबह 11:12, अगला योग आयुष्मान योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:56, अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 13 दिसंबर सुबह 5:50, यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव सिंह राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न वृश्चिक लग्न, सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव सिंह राशि में, मंगलदेव धनु राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 42 मिनट है। ये 42 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए और शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया
सुबह 8:22 से लेकर सुबह 9:40 तक। अमृत का चौघड़िया सुबह 9:40 से लेकर सुबह 10:57 तक। शुभ का चौघड़िया दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 1:33 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दही खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अत्याधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 12 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 12 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 12 दिसंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत कांच के 5 बाउल ले लीजिए। श्रद्धा अनुसार या फिर 200 ग्राम ब्रास कपूर भरकर घर के चारों कोनों में रख दें। प्रत्येक बाउल में आपके श्रद्धा अनुसार या फिर 200 ग्राम ब्रास कपूर भरनी है, और उसे घर के प्रत्येक कोनों में रख दीजिए, चारों कोने में। और 5वें बाउल को घर के मध्यम स्थान, यानी कि जो ब्रह्म स्थान होता है आपके घर का, वहां रख दीजिए। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी नाली में इसे प्रवाह कर दीजिए। बाउल धोकर पुनः रख दें। यह उपाय आप हर गुरुवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनाए रखने का प्रयास करें। आय व व्यय समान होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आप चिंतित रहेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, जो युवा चिकित्सा का क्षेत्र है या फिर बिजली विभाग में है, वकालत में है, सिविल इंजीनियरिंग में है या स्पोर्ट्स में है, तो उनके लिए आज का दिन पूर्ण सफलता के संकेत लेकर आया है। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें, और क्या ना करें? भाई बंधुओं की मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हल्का जामुनी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है मेष राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कानूनी वाद विवाद में ना पड़े। व्यापार में बाधा आएगी। साझे के कार्य में हानि भी होगी, और आज माता का ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए चोट, दुर्घटना आदि का भय बना रहेगा। शिक्षा व कामकाज आदि के प्रति निराशाजनक समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। कानूनी मुद्दों से आज जितना दूर रहेंगे आपके लिए बेहतर होगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे, और क्या ना करें? व्यावसायिक परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। ओम नमः कमलवासिन्य स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है, अतः कार्य क्षेत्र में अनुकूलता का लाभ उठाएंगे। कारोबारी मामले में निश्चित होकर आगे बढ़ेंगे। लाभ स्रोत बढ़ेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवाओं को लाभदायक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आय में भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी के लिए अनुकूल समय है। क्या करें? कला व साहित्य के क्षेत्र में कार्य करें, और क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं
कर्क राशि लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सूर्य मेष राशि का होकर, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है मित्रों, सूर्य मेष राशि का होकर 11वें भाव में विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली और पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्तित्व होता है। ये अद्भुत है, ऐसा देखा है मैंने। सूर्यदेव और चंद्रदेव को छोड़कर यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो अपनी दूसरी राशि के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। किसी भी भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी अपेक्षा जो ग्रह उस भाव को देख रहा होता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ओम नमो नारायण। पुनः आज के आयुर्वेद के सुंदर छोटे छोटे घरेलू नुस्खों में आपका स्वागत है। लेकिन निवेदन है कि मैं आचार्य नहीं हूं आयुर्वेद का, ये ऋषियों का प्रसाद है। विशेषज्ञ से जानकारी लेना अच्छा रहता, सेकेंड ओपिनियन सदा आपका रहना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद की दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं साथियों। आज जिस नुस्खे की चर्चा करने जा रहा हूं यह है सिर में दर्द। यदि आपके आधे सर में दर्द होता हो और आप दवाई ले लेके परेशान हो गए हो, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए हो और सर दर्द से पीछा नहीं छोड़ रहा हो, तो आज एक शानदार अद्भुत घरेलू नुस्खा बता रहा हूं जिसको अपनाने से आपको सिर दर्द की इस बीमारी से पीछा छूट जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त यानी विश्वसनीय कोई आयुर्वेद की दुकान हो, पंसारी की दुकान हो, वहां से 20 ग्राम मूली के बीज ले लीजिए और 20 ग्राम सिरस के बीज ले लीजिए। इन दोनों बीजों को कूट पीट कर कपड़ छान कर लीजिए और एक डिब्बे में भरकर रख दीजिए। जब कभी आपको सर में दर्द हो इस डिब्बी का ढक्कन खोलिए और नाक के पास लाइए और लंबा सांस ले लीजिए और फिर डिब्बी को बंद करके रख दीजिए। कुछ ही क्षण में आपका जो सर दर्द है वो छू मंत्र हो जाएगा। ये अद्भुत वीडियो है। अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को इस वीडियो को जरूर भेजना और इस वीडियो को आप भी सेव करके रख लीजिएगा कि कहीं आपके काम आए। मेरा विषय अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि लोगों को फायदा हो सके। ओम नमो नारायण। कर्क राशि की, कर्क राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है तथा कार्य क्षेत्र में भागदौड़ व परेशानी के बावजूद आर्थिक स्थिति सामान्य ही बनी रहेगी। आंख व गले संबंधी कष्ट भी आपको हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सकारात्मक प्रयासों की वजह से आज नौकरी में मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति होगी। कंपटीशन व परीक्षा आदि में भी आप सफल हो पाएंगे। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित करें और क्या ना करें, यदि घर में बड़े हैं तो उनका अनादर ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल है। महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने का अवसर मिलेगा तथा कार्य में उन्नति होगी व धन का लाभ भी होगा। घर व बाहर आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बना रहेगा। हाँ, आज हो सकता है कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी भी आपके सामने आए जिसकी तरफ आप अट्रैक्टिव हो, और यदि आप शादीशुदा है तो सजग रहना आवश्यक है, क्योंकि साथ ही वही है जिसको भगवान ने हमारे साथ जोड़ दिया। युवा और विद्यार्थियों के लिए, जो युवा विदेशों से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। शोध और हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। समय की उत्तमता से विचारे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। क्या करें? पारिवारिक व सामाजिक कार्यों को करें और क्या ना करें, जरूरतमंद लोगों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है। दाम्पत्य संबंध, तनाव व कुटुंब में कलह होना संभव है। व्यवसायिक क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा और धन की कमी आज आप महसूस करेंगे। कुमित्रों से बचे तो बेहतर होगा।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य में बाधा उत्पन्न होना संभव है। आपके अपने ही लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ना ही सिर्फ मानसिक हानि, आर्थिक हानि भी आपको मिलेगी। क्या करें? सहकर्मियों से मधुर व्यवहार करें और क्या ना करें, शत्रु को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय उत्तम है तथा कार्य सफलता से हर्ष होगा। नए अनुबंध लाभप्रद सिद्ध होंगे। देश विदेश से शुभ समाचार व धन लाभ आपको होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर में सफलता मिलेगी। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। कोई भी काम रुकेगा नहीं। क्या करें? साहस व युक्ति से कार्य सिद्ध करें और क्या ना करें, धन व समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं हंसो जगत प्रसूते नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय शुभ व अनुकूल है। विवाह सगाई के योग बनेंगे। महत्वपूर्ण कार्य, व्यवसायिक कार्य संपन्न होंगे। धन का लाभ होगा। शुभ समाचार मिलेंगे व घर परिवार में खुशी व प्रसन्नता का माहौल होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज और शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतर परिणाम की प्राप्ति के संकेत दे रहा है। शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा भी मिलेगा। अपनी मेहनत से पीछे ना हटे तो सफलता आपके साथ रहेगी। क्या करें? स्वयं निर्णय से कार्य करें और क्या ना करें, चुनौतीपूर्ण स्थिति से घबराए नहीं। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना ना बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र में कोई विशेष सफलता नहीं मिलेगी। परिस्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। संतान की सफलता के लिए प्रयासरत रहे। विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन ना लगेगा। शिक्षा में शिक्षकों, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग व साथ होगा। परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। हाँ, यदि मन शिक्षा दिशा में लग गया तो आपको किसी भी रूप में कोई पीछे नहीं रख सकता। क्या करें? वाणी पर संयम रखें और क्या ना करें, लॉटरी आदि में धन ना लगाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में एक सुंदर उपाय। आप व्यापारी हैं, आप मेहनत करते, परिश्रम करते, संघर्ष करते, लेकिन व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है। तो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं ये बेहद सरल है और इस उपाय को करने से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा। क्या करना है? शुक्रवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले शुक्र की होरा में 7 गोमती चक्र ले। ये किसी पूजा पाठ की दुकान पे आपको मिल जाएगा। लाल कपड़ा ले लीजिए, जल गंगा जल से लाल कपड़े को पवित्र कर लीजिए और जल गंगा जल से पवित्र करके इन 7 गोमती चक्र को कपड़े पर रख दीजिए। पंचोपचार पूजन करिए, धूप देव दिए, पुष्प अक्षत अर्पित करिए और गोमती चक्र पर गंध अक्षत पुष्प यानी एक पुष्प में चंद्र और अक्षत लगाकर अर्पित करिए। करना कब है? सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले। तत्पश्चात वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करिए। अब इसको पोटली बना दीजिए और अपने दुकान का जो व्यवसायिक है गेट है उसके चौखट पर बांध दीजिए भीतर की ओर। व्यापार चमक जाएगा। अद्भुत उपाय है, करके देखिए, लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 8वें भाव में, 8वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय प्रतिकूल होने से इच्छित कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। मित्र व प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। स्थिति को पहचान कर धैर्य के साथ कार्य करें तथा व्यर्थ के तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए भागदौड़ व परिश्रम के बावजूद कार्य में असफलता मिलेगी तथा मानसिक तनाव बढ़ेगा। पारिवारिक एकता को बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। क्या करें? दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें और क्या ना करें, अनावश्यक क्रोध ना करें।
शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मण नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ व अनुकूल है। आर्थिक समस्या का समाधान होगा। नवीन योजना में धन लगाना लाभप्रद साबित होगा। शत्रु अपनी चेष्टा में निष्फल होंगे। परीक्षा व प्रतियोगिता आदि में विजयी होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता के योग है। देश विदेश और अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज का दिन आपके साथ है। क्या करें? धार्मिक व सामाजिक कार्यों को अवश्य करें और क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग डार्क शेड्स। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है तथा अधिकाधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आय के साधन से लाभ बढ़ चढ़कर मिलेगा। सुनियोजित कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में युवाओं को, विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। यदि विदेशों में आपके कार्यों का कोई संबंध है तो वो कार्य भी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। क्या करें? व्यवसायिक परिवर्तन व स्थानांतरण आदि कर सकते हैं। क्या ना करें? नए कारोबार में किसी को भागीदारी ना दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का ग्रे कलर। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मण नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए।
मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।